Hafsa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ग्रैटिट्यूड वर्सेस डिप्रेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास डिप्रेशन के साथ आते हैं, उनका मेजर रीज़न ये होता है कि वो उनके पास गाड़ी है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेशेंट आया जो एक बड़ी अच्छी नॉर्मल अबव नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है या एवरेज लाइफ गुजार रहा है, जिसके पास अपना घर है या कोई भी अच्छे एरिया में वो रेंट पे घर पे रहता है एंड उसके बच्चे हैं, बीवी है, अर्निंग है वो, और बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, मैरिड लाइफ भी हैप्पी है, कोई परेशानी नहीं है, सोशल सेक्सुअल कोई भी तरह के इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन लोग आके कहते हैं कि जी हम खुश नहीं हैं, हमें डिप्रेशन हो गया है, हम परेशान हैं, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। ये लोग आके बाकायदा ये चीज़ कहते हैं हमें कि जी सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल बिलो एवरेज होते हैं, जिनके पास अच्छा घर नहीं होता, बीवी बच्चे जो हैं उनकी हिस्ट्री ठीक नहीं होती। जो मेरे पास वैसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बहुत खुश हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं है या उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, रोज़ रोज़ का वाला बिज़नेस है कि आज पैसे आए आज नहीं आए, इस तरह वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो खुश हैं, इनको डिप्रेशंस नहीं है। वो किसी पेशेंट को लेके आते हैं या उनसे बात करें तो उनका बिहेवियर इतना हैप्पी होता है, उनके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक स्माइल होती है। तो मुझे सुनने और देखने वाले बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जी ऐसे कैसे हो सकता है कि समबडी इज़ हैविंग नो चाइल्ड और उनकी जॉब भी जो है कोई सेटिस्फाइंग जॉब नहीं है, तो स्माइल कैसे हो सकती है, फेस पे क्या चीज़ हो सकती है। तो देयर इज़ अ सीक्रेट बिहाइंड इट, और वो है ग्रैटिट्यूड, कि उनके पास जितना अल्लाह ने उनको दिया है वो उसमें खुश हैं, उसमें वो हैप्पी हैं, उसमें वो शुक्र अदा करना उनको आता है। अल्लाह में का शुक्र अदा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये एक पॉजिटिविटी है। और हमारा जो दिमाग, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो उसको मजाक समझ में नहीं आती है, ठीक है। मजाक समझ में नहीं आती का मतलब ये है कि अगर हम अपने दिमाग को रोज़ ये सिखा रहे हैं कि यार मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब तो है, बड़ी दूर जाना पड़ता है, या आज मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया, आज ये हो गया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग्स देती हैं। आप रोज़ अपने आप को एक्चुअली ये फ्यूल कर रहे होते हैं कि जी आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, जबकि आपके पास वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके डेजिग्नेशन ऐसी है, आपके रैंक्स ऐसे हैं, या आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है जिसको दूसरे लोग शायद ड्रीम करते हैं। तो उसमें कमी ये वहाँ आती है कि आप अपने आप को रोज़ नेगेटिविटी जो है वो फ्यूल कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। आप देखें, अगर आप एक दूध बॉईल हो रहा है किसी स्टोव के ऊपर और आप उसके अंदर सॉल्ट डालते जाएंगे तो एटलीस्ट दूध कड़वा हो जाएगा, कड़वा होकर वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह, और अगर आप उसमें शुगर ऐड करते रहते हैं तो वो शुगर मीठा होता जाएगा, मीठे होने के साथ उसके बाद उसका कोई स्वीट बन जाएगी, ऐसी कोई चीज़, ठीक है। तो यही हमारी बॉडी के साथ हो रहा होता है। केमिकल चेंजेस तभी आती हैं, नफ्सियाती बीमारियों में हम तभी पड़ते हैं जब हमें ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं आ रहा होता, हम शुक्रगुजार नहीं होते, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी सोख नहीं करेंगे तो वो आएगी कहाँ से। नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव लोगों में बैठेंगे। आप देखिए, एटलीस्ट हम अगर आप अपनी सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स को अभी कथारसिस अपना करें तो देखिए कि हम जिन 5-6 लोगों में रोज़ बैठते हैं, चाय का कप पीते हैं, या हमारे ऑफिस कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको हम बड़े यार बेली टाइप कह के चीज़ें बुलाते हैं, तो उनमें से कुछ 3-4 ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिविटी आपकी तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो वो आपको बीवियों के बारे में जोक्स सुनाएंगे, वो आपकी सेक्सुअल जो भी आपकी हिस्ट्री है या जो भी लाइफ है उसको वो डिस्कस करेंगे, फिर उस पर वो मजाक बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, कहीं लाशोर में, कहीं अनकॉन्शियस में आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों में बैठने से गुरेज करें जो अनथैंकफुल हैं खुद भी, और आप अगर थैंकफुल हैं तो वो आपको भी कन्वर्ट उसमें कर देंगे। पॉजिटिव लोग कम फ्रेंड्स बनाएं, कम गैदरिंग्स में बैठें, कम लोगों में बैठें बेशक, लेकिन और आजकल हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है, कि हम उसके ऊपर जितने दुनिया में डिज़ास्टर्स हो रहे हैं हमने सब पेजेस को फॉलो करके रखा है। जहाँ कोई धमाका होता है हमें पहले न्यूज़ मिल जाती है, भाई हमने वहाँ जाके, आपने वहाँ जाके ना रेस्क्यू करना है,
ना आपने उन धमाके वालों को पैसे देने हैं, ना जिनके टांग बाजू टूट गए। अगर आप हेल्प कर भी सकते हैं तो आप नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूज़ सुन के अपने आप को डिप्रेस करके 2-4 मग कॉफ़ी के पियेंगे, 2 सिगरेट्स लगाएंगे, एंड दैट इज़ ऑल। उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो वो मैं ये नहीं आपसे कहती कि आप न्यूज़ ना देखें, ये चीज़ें नहीं देखें, लेकिन नेगेटिविटी कम से कम वॉच कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आधे से ज़्यादा रूमर्स होते हैं। जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो आधे से ज़्यादा जो मिर्गी के जो पेशेंट्स थे, जो ज़मीन पे लेट के तड़प रहा है, उसको बता दीजिए कोरोना का पेशेंट है, डॉक्टर ने मारा, डॉक्टर ने जहर के इंजेक्शन लगा दिए, इतनी बड़ी वो रूमर थी। जैसे ये जो अब सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, और इसके बारे में ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर जिन लोगों को सिर्फ डेली न्यूज़ देखनी है और नेगेटिविटी जो उसके पीछे सैड सॉन्ग्स लगे हुए हैं, उसके पीछे उसको ड्रामाई तौर पे जो है उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, टिकटॉक पे इतनी उसकी वो चलती है और सोशल मीडिया पे इतनी उसकी उल्टी सीधी वो बना के उन्होंने डाली हुई है वीडियोस कि जिन लोगों ने हेल्प नहीं करनी वो भी डिप्रेशन में से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ जाके वर्क करें, ताकि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी। वो चीज़ बैठ के दुख करते रहना, हुकूमत को जो है वो टांगे जूते मारते रहना जी कि ऐसा कर दिया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप एक कंट्री बनता है अपने सिस्टम को लेके बनता है, लेकिन अगर आपके कंट्री का सिस्टम अच्छा नहीं है, यू कैन परफॉर्म अ बेटर रोल इन दैट, क्योंकि लोगों से कंट्री बन रहा है। तो अगर आप सब सोफे पे लाइन में बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे कि लीडर इज़ बैड, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। अब ठीक है, आपको पता है आपका लीडर बैड है, गो एंड वर्क फॉर योर पीपल। अब क्यों फेसबुक पे बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं जी कि इस बंदे ने 48 आवर्स में पुल बना दिया, इस बंदे ने 48 आवर्स में ये कर दिया, इसने सैलाब ज़दगान की मदद कर दी। तो ये लोग वहाँ तब कहाँ होते हैं कि जब कुछ नहीं हो रहा होता? आर दे वेटिंग फॉर एनी थंडरस्टॉर्म्स और एनी फ्लड्स और एनी सुनामीज और थिंग्स लाइक दैट? पर अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस पॉजिटिविटी को यूज़ कीजिए लोगों के लिए, ना कि आप बैठ के बातें सुने। ये इतना बड़ा स्ट्रेस है लोगों के लिए। डिप्रेसिव पेशेंट्स जो होते हैं, जो डिप्रेशन के साथ हमारे पास आते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबरें देख के डिप्रेस हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि हम छोटे होते सुनते थे कि वो बंदे ने खबरें सुनी और सुबह उसको हार्ट अटैक हो गया। तो अब जब मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे ये बात पता चलती है कि यस, दिस इज़ ट्रू। आपको एक चीज़ वो इतना म्यूज़िक लगा के और ड्रामाई उसको बना के आपको एक न्यूज़ सुनाते हैं नमक मिर्च लगा के कि आपका डिप्रेशन में जाना या हार्ट अटैक आना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। उससे बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, ग्रैटिट्यूड पे करना सीखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए कि जिसमें उसने जिस हाल में आपको रखा है हज़ारों से बेहतर है। पॉजिटिविटी तभी आती है क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ ये चीज़ होगी कि आप ना शुक्र करार पा जाएंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। 10 रुपये में जो बंदा खुश है वो उसके पास उसको वो 10 रुपये 10 करोड़ की तरह लगते हैं। लेकिन अगर जो बंदा 10 करोड़ भी जिसके बैंक में पड़े ना, उसको भी रात को नींद सही नहीं आती है ना, इसका मतलब है देयर इज़ नो लॉजिक कि आप परेशान हो। मैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरी अम्मा यूज्ड टू वर्क, शी वाज अ प्रिंसिपल, 20 इयर्स उन्होंने स्कूल रन किया है। एंड वो हमारे फादर की तरह रही हैं। वो उनका रोल ऐसा है हमारी लाइफ में। आई हैव 4 अदर सिबलिंग्स, उन सबको पाल पढ़ा के उन्होंने बड़ा किया है। अब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, कोई कुछ है। तो वो क्या करती थी, वो जब स्कूल से आती थी वो परेशान हो जाती थी, तो आके वो बेड के ऊपर लेट जाया करती थी और उनका एक स्पेसिफिक पोस्चर होता था, फेस रेड हुआ होता तो हमें पता चल जाता था देयर इज़ सम फाइनेंशियल इशू। तो मैं आई वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट एट टाइम, लेकिन मैं उनको छोटी सी एक बात कहती थी कि अम्मा, आपके इस तरह परेशान होने से क्या छत फटेगी और उसमें से पैसे गिरेंगे? अगर तो आप आवरली मतलब अगर पैसे गिरते हैं तो आप पर आवर के हिसाब से तो आप परेशान हो लें कि जितना अमाउंट चाहिए उतना आ जाएगा। पर जब अल्लाह मियाँ के ऊपर आप छोड़ देते हैं सब चीज़, जब आपने इतना कुछ कर लिया है और हम अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। जो करता है, जो प्लानिंग करता है, अल्लाह मैंने हमारे लिए बहुत बेहतर प्लानिंग की होती है। तो रोने से और नाशुक्री करने से, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गई, ऐसे वाली चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। जो आपके पास है शायद कल वो भी ना हो, या जो आपके पास है शायद उससे बेटर हो, लेकिन अल्लाह मैंने कहा है कि अगर आप मेरा शुक्र अदा करेंगे तो मैं आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए।
तो आपको अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो आपको अपना थोड़ा भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। आप पॉजिटिविटी की तरफ प्लीज़ जो है ना उस पर फोकस कीजिए। आधी से ज़्यादा जो हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के रीज़न ही नेगेटिविटी है, रीज़न ही अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग्स हैं कि कोई बंदा अपनी जॉब से, बच्चों से, बीवी से, हस्बैंड से, घर वालों से खुश ही नहीं है। ये हमने एक फ़ैशन बना लिया है कि अच्छे एसी वाले कमरे में पड़े हुए हैं, औलादें पढ़ रही हैं, बीवी किचन में अच्छे खाने बन रहे हैं, 2-2 कुक्स रखे हुए हैं, बट जी मैं खुश नहीं हूँ। इसमें अल्लाह मियाँ का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ आपका फॉल्ट है कि वो तो दे रहा है, आप उसको रिसीव करके भी थैंकफुल नहीं हो रहे हैं। You need to be positive if you want to get out of any psychiatric disorders or any depressions or any heart attacks or anything. Be positive, stay happy. खुश रहिए, जीते रहिए. Thank you very much.